गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कुछ थियरी के कॉन्सेप्ट के बारे में और चैप्टर जो है आपके सामने बोर्ड पर लगा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप का, नाम है उसका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ये सबसे बड़ी बात इस पार्टनरशिप में आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर 2 पार्टनर्स का बंदोबस्त किया है, अरेंजमेंट किया है, राइट। तो ये दोनों पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बात यहां पर कम से कम 2 लोगों की तो होगी ही होगी। बच्चों मैं आपको ओवरऑल एक बात और बता दूं कि जो पार्टनरशिप पूरे चैप्टर्स है, एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो 4 चैप्टर्स है और टीएस ग्रेवाल की बुक में देखोगे तो करीबन आपको 7 चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर्स तो एक्चुअल में 4 ही है। फंडामेंटल्स, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट और डेथ और चौथा है आपके पास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जो चारों चैप्टर है, कहने का मतलब यह है कि जो पूरी पार्टनरशिप है वो पूरी पार्टनरशिप आपकी इस कोर्स में 36 मार्क्स की है बच्चों। 36 मार्क्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लो। मतलब जो बच्चे ये सोचते हैं कि पास कैसे होंगे, बस ये पार्टनरशिप पढ़ लो, पास तो हो ही जाओगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। बच्चों चैप्टर की बात करें तो ऊपर नाम लिखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस चैप्टर में हम जो जो चीजें सीखेंगे एक बार सुपरफिशियली उन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का क्या मतलब है और उसकी क्या डेफिनेशन है, इसको हम अभी आने वाली क्लासेस में कंप्लीटली सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बारे में बात होगी। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फिर अगला टॉपिक है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या क्या क्लॉजेस होते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब बात करेंगे हम इस पूरी क्लास में। इसके बाद बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म और टू द फर्म बाय पार्टनर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन दे या फर्म किसी पार्टनर से लोन ले तो उस केस में क्या होगा उसको भी हम लोग डिटेल में यहां पर समझने वाले हैं। आगे बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां से शुरू हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग। इसके बाद बात करते हैं प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 affecting accounting treatment in the absence of partnership deed। और हम ये भी समझने वाले हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है जब पार्टनर्स के पास में या फर्म के पास में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। बच्चों इसके अलावा बात करें तो स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन पर भी आपको फोकस करना होगा और उसमें हम बात करेंगे कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स है वो कैसे कैसे बनते हैं। वो 2 तरीके से बनते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से और एक बनते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, जिसके बारे में डिटेल में आगे सारे क्वेश्चंस में बात होगी। इसके अलावा बात करें किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन के रिगार्डिंग हमारे क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं वो बात करेंगे। ये सब प्रैक्टिकल का पूरा हिस्सा है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर मान लो पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाई है, जो कि लगानी तो पड़ेगी क्योंकि बिना कैपिटल लगाए तो पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होगी बच्चों, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल ही तो है, क्योंकि जब तक कैपिटल लगेगी नहीं बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। तो उसके रिगार्डिंग क्या पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो क्या फर्म उसके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी, जो भी प्रोविजंस होंगे वो आगे देखेंगे। इसके अलावा मान लो एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट,
मान लीजिए हमने 31 ऑफ मार्च को अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना के अकाउंट्स क्लोज कर दिए और उसके बाद में हमको मालूम पड़ता है कि भाई कुछ गलती हो गई पीछे, तो उस गलती को रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो प्रैक्टिकल पोर्शन में आएगा वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हम ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है या फिर फर्म जो है वो पार्टनर को गारंटी देती है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो बच्चों ये था ओवरव्यू आपके फर्स्ट चैप्टर का यानी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। आई बिलीव बच्चों आज की यह क्लास आपको समझ में आई है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अकाउंट्स पढ़ते रहिए।